हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ कि अब जो आखिरी के 14 डेज़ बचे हैं एंड एग्ज़ामिनेशन को लेके हम उसमें प्रिपरेशन कैसे करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोगों में रहता है कि मतलब फ़ियर आता है भाई कि आखिरी के टाइम में बहुत डर लग रहा है कि कैसे क्या करें, मैंने इतना पढ़ रखा है ऐसा वगैरह वगैरह। तो देखो भाई, डरने की बात नहीं है, डर बहुत कॉमन चीज़ है, सब में होता है। एग्ज़ाम चाहे वो बंदा 1 साल से तैयार कर रहा हो चाहे 1 महीने से, डर बहुत कॉमन चीज़ होती है। तो भाई डर डर लगेगा, बट उस डर को आपको टैकल करना है, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस के भाई एक ऑनरी एक अच्छी सी रैंक आप होल्ड करने वाले हो, तो डरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, आप अप्रोच कैसे हम करें। देखो, मैथ में आपका 30-40 और 30 का रेशियो रहता है। मतलब 30% ईजी क्वेश्चन, 40% मॉडरेट क्वेश्चन एंड 30% अगेन हार्ड क्वेश्चन। तो भाई मैं कोई टॉपर वाली स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा कि सब कर डालो, ऐसा नहीं। आप देखो, आप सीधा फंडा मेरा क्या है, उठाओ जो इजी वाले क्वेश्चन हैं। जैसे जो 30% ईजी हैं इनको कर रखा है, और फिर 40 में से मान लिया मैंने 40 को 40 नहीं किया आपने, ठीक है ना, आपने 40 में से 40 नहीं किया, ठीक है, मैंने इतना कह लिया, तो आपने उधर 20 ही किया, तो 30 + 20 टोटल 50 हो रखा है। और भाई मैं कोई टॉपर वाली वो नहीं बता रहा, तो आप एनडीए के एग्ज़ाम के जो हमेशा टच में रहता है ना, उसको पता है कट ऑफ क्या लगती है। 25% सेक्शनल कट ऑफ यूपीएससी ने खुद दिया है, बट उतना कभी मतलब रेयर चांस में ही होता है, तो 30% एक मिनिमम कट ऑफ होती है। तो आप काफ़ी सेफ स्कोर कर लोगे अगर आप 50% स्कोर कर ले रहे हो, तो आपका सिलेक्शन फिर तय है। और दूसरी बात, अब ये तो रही मैथ की बात कि मैथ कैसे अटैम्प्ट करें, तो ऐसे। और पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। पीवाईक्यूज़ मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और कुछ चीज़ें अवॉइड करें, जैसे जब चैप्टर्स ना हो, कोई आइडिया हो, तो मत कीजिए उसको। नहीं कर पाएंगे, मोटिवेशन डाउन होगा, तो फिर लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। और जब आप ये कर लेंगे तो, और जब जो आता है वो करेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ मैंने किया। और चैप्टर वाइज कीजिए, और ज़्यादा हार्ड चैप्टर लगाने की कोशिश ना कीजिए। एकदम आसान जो चैप्टर है उनको पकड़ लीजिए और लगाने का ट्राई कीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे आसान चैप्टर्स जो है ना। और सबसे क्वेश्चन उतना ही आने। आप सोचिए कैलकुलस लेके बैठ गए, तो कैलकुलस जिनको नहीं आता मत लेना। और स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बता दूँ तो थोड़ा आप लोग अभी टाइम कम है, तो आप आसान चैप्टर्स पकड़ लो, उसी को लगाओ, ठीक है। और अब गैट की बात करता हूँ। तो गैट के लिए 2 पार्ट बांट लीजिए, 3 पार्ट मैं कहता हूँ बांट लीजिए, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल स्टडीज़, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए तो आप लोग पीवाईक्यूज़ लगाओ। वो कैब अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो पीवाईक्यूज़ लगाओ, मैं कहता हूँ। पीवाईक्यूज़ लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं अक्सर इंग्लिश के। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, बच्चे कहते हैं, मतलब दोस्त जो भाई लोग हैं कहते हैं कि भैया हो नहीं पाता वो कैप। तो मैं बता रहा ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को आप ऐसा करो, रिलेट करने की कोशिश करो वर्ड्स को, आपस में सेंटेंस पूरा पढ़ो और रिलेट करो। और फिर देन एलिमिनेट कर दो 2 ऑप्शन जो उससे ना मैच खा रहे हो। जो 2 आखिरी के बचे उनमें देखो सबसे नज़दीक वाला कौन सा है, उसको चूज़ कर लो। एंटोनिम्स तो आपसे आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा आइडिया रखो। और साइंस में आप इस समय फिज़िक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दे दो। बायोलॉजी आप स्किप कर दोगे चलेगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। फिज़िक्स में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, ऑप्टिक्स और बाकी जो है मैंने सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं, एक बार चेक कर लेना। तो आप उसको पढ़ लोगे ना तो आपका हो जाएगा। न्यूमेरिकल कम ही आते हैं, मेनली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कम आते हैं, IIT JEE लेवल का नहीं आता, एकदम बेसिक 9th-10th लेवल का। और जबकि 1-2 चैप्टर 11th के भी आते हैं। और केमिस्ट्री तो 9th-10th की होती है, पढ़ ली और पीवाईक्यूज़ लगा लो, बस बहुत है, काफ़ी है। और सोशल स्टडीज़ में ज्योग्राफी हाई वेटेज, और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ लेना, उसमें रिवर्स और ये सब जो टॉपिक्स हैं सब पढ़ लीजिएगा, मैंने सब दे रखा है, आप उसको पढ़ लेंगे। और पीवाईक्यूज़ लगाइए, पीवाईक्यूज़ लगाने से आपको आइडिया हो जाता है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। बाकी जो बच रखा है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का ट्राई कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, तो मॉडर्न हिस्ट्री। और बाकी करंट अफेयर में आप जैसे पढ़ लीजिए तालिबान वाला जो ये सब है ये पढ़ लीजिए, और टोक्यो ओलंपिक्स, ये सब थोड़ा नॉलेज रखिएगा, ये दोनों में काम आएगा, रिटर्न में भी SSB में भी।
तो फिर बस आज के वीडियो में इतना ही था, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, वरना टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल एनडीए डेमस पे आप वो मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।